तो मैंने अभी किसी दोस्त से बात करी है। ये जो भव्य मूर्ति है, ये काफ़ी सारी आपने पिक्चरों में भी देखी होगी। ये मूर्ति है हनुमान जी की। हेलो एवरीवन। तो आज मैं जा रहा हूँ गफ़ार मार्केट, जो कि है करोल बाग में, टीवी पता करने के लिए, क्योंकि सुना है कि वहाँ पे स्मार्ट टीवी सस्ते मिलते हैं। और जाके देखते हैं कि कितने सस्ते मिलते हैं, उसकी क्वालिटी क्या, पिक्चर क्वालिटी है, क्या क्वालिटी होती है उसकी। क्योंकि अगर आप देखा जाए, वैसे अगर हम जो टीवी लेते हैं वो लेते हैं सोनी या सैमसंग, और उनका जो 50 इंच का टीवी है वो मिनिमम टू मिनिमम 50-60 हज़ार का मिनिमम आता ही है। और यही चीज़ जो मैंने सुना है कि ये हम 20-30 हज़ार में वहाँ पे मिल जाती है। तो जाके चेक करते हैं कि ये टीवी चलते हैं। और ओरिजिनल तो नहीं मिलेंगे, होगी तो लोकल या कॉपी ही, मगर अगर इनमें एंड्रॉयड ऐप चल जाती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, यूट्यूब हो गया, तो क्योंकि आजकल हम उस पर ज़्यादातर कंटेंट देखते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वहाँ जाके ख़रीदना वर्थ है कि नहीं है। तो जो भी होगा मैं आपको साथ के साथ वो बताता जाऊँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में आप जेन्युइन देखेंगे। तो चलते हैं अब करोल बाग की तरफ। और सबसे ज़रूरी काम, अगर घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाओ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है और दूसरों की भी। तो अब चलते हैं। आपसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि ये 2-2.5 साल पहले मैंने एक सैमसंग का टीवी लिया था, और पीछे वो जैसे ख़राब हो गया। तो मैंने कंपनी से बंदा बुलाया, तो उनसे पूछा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि इसका डिस्प्ले उड़ गया। तो और मैंने पूछा कि इसके अब कितने पैसे लगेंगे, कितने चार्जेस लगेंगे। तो कंपनी ने ये कहा कि ये डिस्प्ले अगर आप कंपनी से डलवाते हैं तो इसके 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे। और मैंने बाहर से भी पता करा, वो भी कह रहे थे कि 10-15 हज़ार तो उसमें भी लग जाएंगे। वो भी कोई लोकल था, वो कोई ओरिजिनल पार्ट नहीं होगा। तो 20-25 हज़ार रुपये उस पर खर्चने से अच्छा कि आप आज की डेट में यार एक लोकल टीवी देख लो। क्योंकि अगर 15-20 हज़ार का एक 40 इंची जब 32 इंची टीवी आ जाता है, तो फिर नए पार्ट उसका फ़ायदा क्या। क्योंकि कंपनी के भी जो देखे जाए, जो सैमसंग, सोनी जैसी कंपनी के भी टीवी अगर 2 या 2.5 साल ही चल रहे हैं, अगर ज़्यादा लाइफ ही नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ कि सारे टीवी ऐसे नहीं हो सकते। मेरे केस में मेरे साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा। तो इससे अच्छा मैंने कहा कि एक बारी जो लोकल है जाके एक बार ट्राई कर लो। क्योंकि मैंने जो सुना है इसका फीडबैक, जिन्होंने जहाँ से ये टीवी लिए हैं, कि उनके किन्हीं की तो 3-3, 4-4 साल से अच्छे ही चल रही हैं। तो अगर ये टीवी यहाँ से लेकर 4-5 साल भी सही चल जाता है, और अगर आप अच्छे बजट में आ जाता है, तो माड़ा क्या है। तो यही देखते हैं कि कैसा टीवी मिलता है। मैं लेता भी हूँ कि नहीं लेता, ये वहीं जाके पता चलेगा। और अभी हम आ चुके हैं, ये कोई इंडिया गेट की साइड, और ये हो गई रेड लाइट। और अब ये मेरे लेफ्ट में आ गया है रेडियन। यार ये एरिया दिल्ली का काफ़ी सही लगता है, ये अलग ही लगता है। ये लगता नहीं है कि हम दिल्ली में हैं। ये एरिया, यहाँ की रोड सारी मेंटेन है। अगर आप देखें, ग्रीनरी यहाँ पे बरकरार है, और यहाँ पे तो एयर प्यूरीफायर भी लगे होते हैं। और ये मेरे सामने की तरफ है शंग्रीला होटल। और अब हम ले रहे हैं यहाँ से अशोका रोड। यहाँ पे मतलब कि 3-4 5 स्टार होटल साथ में है। अब इसके साथ ये रमाडा प्लाजा होता था कभी, और अब ये है रॉयल प्लाजा, ये वाला जो साथ में होटल है, रॉयल प्लाजा। और अगर इस गोल चक्कर से अगर हम राइट की तरफ जाते हैं, तो जो मशहूर है धरना स्पॉट, जंतर मंतर। अब आजकल तो यहाँ पे तो काफ़ी कुछ सालों से बैरिकेड ही लगे हुए हैं। तो
आज मेरे साथ मेरे बड़े वीर जी जा रहे हैं, जो कि मेरे बड़े भाई जो इस टाइम पे गाड़ी चला रहे हैं, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। और बस हम थोड़ी दूर हैं, मेरे ख्याल से अभी और 15-20 मिनट लगेंगे पहुंचने में। और मगर यार वहाँ पे जाम बड़ा होगा, देखते हैं गाड़ी की पार्किंग की मिलती है नहीं मिलती, तो 5-10 मिनट और लगते हैं। तो आई एम ऑलमोस्ट करोल बाग के आसपास ही हैं, ऑलमोस्ट एंटर हो ही चुके हैं। और पूरा का पूरा ट्रैफिक है, देख सकते हो इतनी गाड़ियाँ हैं यार। पार्किंग मिल जाए सही, आपको पता चल जाएगा कि हम गफ़ार ऑलमोस्ट करोला पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब देखो ट्रैफिक पूरा स्टार्ट है आसपास, पहले से जाम लगा हुआ है। और सारे ही अंदर थोड़ी सी भी जगह हो, सारे ही मतलब कि छोटी छोटी जगह से निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अभी तक तो पार्किंग मिली नहीं, चलो देखते हैं। वो आगे से कह रहे हैं कि अगर आगे से राइट लेंगे तो वहाँ पार्किंग है, तो शायद मिल जाए वहाँ पार्किंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम करोल बाग आ गए हैं, और हमने ना 4-5 दुकानों में पता करा है टीवी का रेट। तो यहाँ पे ना असेंबल करके जो आपको लोकल जो मिलती हैं वो है हम, मगर हमने जो रेट पता करा है वो है 55 इंची का पता करा है। और 55 इंची में 2 वैरायटी आती हैं, एक होता है फ्रेम के साथ और एक होता है फ्रेमलेस। और दोनों के रेट में प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि फ्रेम वाला जो है, हमने 2-3 जगह से जो पता करा, वो कहते हैं कि 22,500 से लेकर 23,000 तक, किसी ने तो हमें वो 24,000 का भी बोला। और जिसमें फ्रेमलेस आता है वो थोड़ा महंगे वाला है, वो किसी ने 26,000 का बोला, किसी ने 27,000 का बोला, किसी ने 28,000 का बोला। अब मगर इसमें जो मेन बात देखने वाली है, जो फ्रेम के साथ कहते हैं वो कहते हैं कि हमें फायर स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। उसमें ऐप तो डल जाती हैं, मगर हाँ। उन्होंने यही कहा है ना कि यार बट वो उसमें ये था ना कि जो पहले दुकानदार थे उन्होंने हमें बोला कि ये लिख तो सब कुछ देते हैं, बट इसमें फायर स्टिक लगानी पड़ेगी आपको, नहीं तो इसमें आपकी ऐप्स वगैरह नहीं चलेगी, नेटफ्लिक्स अमेजोन वगैरह नहीं चलेगा। बट एक दुकानदार ने हमें बोला कि नहीं, इसमें बेसिक ऐप हम डाल के देते हैं तो आपका चल जाएगा। जो फ्रेमलेस वाला है जो कि 26-27,000 का है, उसमें उन्होंने बोला है कि आपको फायर स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चल जाएगा। बट जो फ्रेम वाला है जो आपको 22,500-23,000 का है, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपको सही से अच्छे से चलाना है तो आपको फायर स्टिक लगानी पड़ेगी, और बाकी छोटी मोटी ऐप 2-3 ऐप्स तो हम डाल के देते हैं। तो अगर आपका आई थिंक नेटफ्लिक्स और अमेजोन वो डाल के देते हैं तो वो शायद चल जाए। बट वो ये है कि उसमें हमें ये नहीं पता कि उसमें एक तो रेजोल्यूशन HD नहीं है। अगर मैं उनके डब्बे पे देखूं तो उसका रेजोल्यूशन HD से कम है, बट वो दुकानदार बोलते हैं कि वो HD रेजोल्यूशन है। कई बोल रहे हैं HD है, कई बोल रहे हैं अल्ट्रा HD है, बट वो HD लग नहीं रहा। अब यहाँ पे एक और बात जो नोट करने वाली है कि इस पे वाईफाई तो कह रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि कौन सा वाला वाईफाई है, 2.4 है या 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई तेज़ होता है और 2.4 वाला स्लो होता है। अब हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि जैसे फ्रेम जो हमने 55 इंची विद फ्रेम जो पता करा, उसमें कह रहे हैं कि आपकी ऐप्स चल जाती हैं, मगर वो ज़्यादा स्मूथ तब चलेंगी जब आप फायर स्टिक लेंगे। अब फायर स्टिक का अगर आप खर्चा देखें तो वो 2,200 से 4,000 रुपये तक की आती है अमेज़ॉन की, और MI की भी इसके करीब ही आती है। और दूसरी बात, जो फ्रेमलेस है उसमें कह रहे हैं कि आपको फायर स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ है, मगर जब हम उनसे ये पूछते हैं कि वाईफाई इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ है, उसकी किसी के पास क्लैरिटी नहीं है। और एक और चीज़ जो हमने पता करी है वो इंस्टॉलेशन और उसके चार्जेस, वो उसका क्या हमने पता करा था, वो इंस्टॉलेशन इनका अगर आप इनके बंदे से लगवाते हैं तो उनके स्टैंडर्ड चार्जेस 500 रुपये हैं। दिल्ली में वो कहीं पे भी आके लगा देते हैं। और अगर आप उसका जो पीछे का माउंट है वो कौन सा टीवी आप ले रहे हैं उसके हिसाब से, अगर आप छोटा टीवी ले रहे हैं तो उसका अमाउंट जो है वो आपका 300 से 400 रुपये का आएगा। बट अगर आपका बड़ा टीवी है तो वो उसका अमाउंट 500 रुपये का आएगा, जो नॉर्मल स्टैंडिंग अमाउंट होता है। तो नॉर्मली मतलब वही 900 या 1000 रुपये लेंगे वो आपका इंस्टॉलेशन के लिए। इसके अलावा वारंटी किसी में नहीं होती है, आपको थर्ड पार्टी वारंटी मिल जाएगी, उसके अलग अलग रेट हैं। कोई 3,000 बोल रहा है 1 साल के, कोई 3,500 बोल रहा है,
उस हिसाब से है। तो वो ये बोलते हैं कि वैसे ये टीवी ख़राब नहीं होते, और अगर वारंटी लेनी है तो वो दे सकते हैं। 3000 से 3500 के बीच में आपको एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे। मेन हमें डाउट एक्चुअली इस चीज़ का आ रहा है कि यार एक तो रेजोल्यूशन HD नहीं है, क्योंकि इनके डब्बों में 4K और वो तो लिखा होता है, मगर मेन जो हमने रेजोल्यूशन जो HD का रेजोल्यूशन होता है ना, वो होता है 1080 वाला रेजोल्यूशन नहीं है उसमें है 1366x768 जो HD से एक कम होता है। तो ये वाला रेजोल्यूशन ना हमारे लैपटॉप्स में पहले आता होता था, ये HD रेजोल्यूशन नहीं है। एटलीस्ट 1080 तो होना ही चाहिए, और अभी तो हम अल्ट्रा HD की भी बात नहीं कर रहे, बट अगर आप डब्बे में देखेंगे तो उसमें UHD लिखा होता है, और UHD का रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वो रेजोल्यूशन कम है। जो ये वीडियो हमें चला के दिखाते हैं वो इंटरनेट से नहीं चला के दिखाते, वो अपनी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड से चला के दिखाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो वीडियो देखने में सही लगती है, बट हो सकता है कि वो उसी रेजोल्यूशन की हो, इसलिए आपको सही लग रही है। अगर आपको ज़्यादा बढ़िया कोई और अगर आप ऑनलाइन चलाएंगे तो हो सकता है वो रेजोल्यूशन आपको उतना बढ़िया ना लगे या उतनी अच्छी क्लैरिटी ना आए। तो वो काफ़ी सारी शॉप्स में तो उन्होंने हमें चला के भी नहीं दिखाया, सिर्फ 2 शॉप्स में हमने, क्योंकि वहाँ पे क्लियर लगती है। और वैसे अगर यार वहाँ पे उनको जब टीवी चला के दिखाते हैं ना, तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी लगती है और वीडियो भी बड़ी क्लियर लगती है। अब मगर ये नहीं पता ना कि जब वो घर जाएंगे, क्योंकि और एक और चीज़ है, मैंने ये देखा कि हर कोई दुकानदार आपको अलग से खोल के नहीं दिखाएगा। वो तो हमें इसलिए पता चला गया क्योंकि जैसे 2-3 बंदे जो ले रहे थे वो चेक कर रहे, तो हमने इसको साथ में पूछ भी लिया। राइट। और यहाँ पे एक और चीज़ हमने जो पता करी है, यहाँ पे आपको सोनी और सैमसंग के भी मिल जाएंगे, मगर वो ना कॉपी कहते हैं, और वो वैसे मार्केट रेट से तो कम ही कहते हैं। कि कोई जैसे सोनी की 8 सीरीज़ आ रही है, 7 सीरीज़ आ रही है, उसमें हम नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हमने वो ब्रांड का लेना तो वो तो हम शोरूम से ही वैसे लो, यहाँ से ना लो। यहाँ तो हम इसलिए आए थे कि हमें लोकल या असेंबल कितना सस्ता मिल जाता है। अभी थोड़ी इसी की दुविधा है। अब थोड़ा हम और सर्च करते हैं, थोड़ा और रिसर्च करते हैं कि और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं कि ये लेना बाय सही रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो आपको अपडेट करते जाएंगे, तो बने रहो इस वीडियो में। तो मैंने अभी किसी दोस्त से बात करी है और पूछा कि उसका कोई जानकार है कि नहीं, तो मैं उसकी शॉप पे जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ से हमें कुछ ज़्यादा डिटेल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो जो भी है आपसे वो शेयर करता हूँ। उसके बाद हमने 7 या 8 दुकानें और पता करी, काफ़ी सारे मॉडल्स भी देखे टीवी के, और क्या डिसाइड करा वो मैं अब आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। ऐसा है कि अब हम वापस आ चुके हैं, और अब हमने डिसाइड ये करा है कि अब हम ये असेंबल वाला टीवी नहीं ले रहे। इसके कुछ कारण हैं, उस वजह से हमने डिसाइड करा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे अगर आपने आगे वीडियो में देखा होगा कि हमने 55 इंची पता करने आए थे, और 55 इंची के इन्होंने हमें 2 रेट बताए थे, एक फ्रेम के साथ 22,500 रुपये का, और जो फ्रेम लेस था वो 26-27,000 रुपये का। और मगर जो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें रेजोल्यूशन की क्लैरिटी नहीं है यार। यहाँ पे जो डब्बों में बड़ा 4K HD सब कुछ लिखा हुआ है, मगर वो HD है कि नहीं है इसकी किसी को क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ पे सच बताऊँ, यहाँ पे किसी दुकानदार को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और इन लोगों का काम वैसे सबका ज़्यादा चलता है, तो ये जो टेक्निकलिटीज़ है ना, ये किसी को कुछ नहीं पता, और इसलिए ज़्यादा ना वो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना आपको एंटरटेन करते हैं। आपको बोलते हैं भैया जो डब्बे में लिखा हुआ है जो ये है, ऐसे ही आपको आगे चार देते हैं कि यह चलेगा। और जो वीडियो जब आपके सामने चलाएंगे वो तो आपकी काफ़ी सारी क्लैरिटी वाली चलाते हैं वीडियो, और साउंड क्वालिटी भी ठीक ठीक ही लग रही थी। और अगर आप सोचो कि फॉर एग्जांपल मैंने फ्रेम वाला ख़रीदा 22,500 रुपये का, उसकी मैंने इंस्टॉलेशन दी 1,000 रुपये की, उसकी मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ली 2,500-3,000 रुपये की, तो ये टोटल हो जाता है 23,500 और 3,000 कितना होता है 26,500। बाकी प्लस उसमें वो कह रहे हैं कि फायर स्टिक लेनी पड़ेगी, और अमेजोन की फायर स्टिक 2,500 से 4,000 रुपये तक की आती है। तो आप समझ लो कि मेरा 28 से 30,000 रुपये का एक असेंबल टीवी बन जाता है। और अगर मैंने अब MI की साइट पे देखा है 55 इंचेस, उसमें वो 37,000 रुपीज़ का भी दिखा रहा है
उनकी वेबसाइट पे। मगर उसमें जो हमें प्लस पॉइंट लग रहा है वो ये है कि पहले तो वो 4K HD रेजोल्यूशन है, कंपनी की 1 साल की वारंटी आती है और इंस्टॉलेशन फ्री है उसमें, और साथ में अगर मैं 1200 रुपये देता हूँ तो उसमें मेरी साल भर की इंश्योरेंस भी बढ़ जाती है, तो वो 2 साल की हो जाती है। और एक्चुअली मेन बात ये है कि उसमें तसल्ली है। हाँ, उसमें ये है ना कि यार तेरा फुल HD 4K उन्होंने लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशंस में है, वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है। इसके अलावा ये है कि वो उसमें एंड्रॉयड टीवी, वो बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और प्लस 2 GB रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इस वाले में वो 1 GB बोलते हैं उसकी रैम है, और स्टोरेज का कुछ अता पता नहीं है। तो फिर यार वही है ना कि मैं ऐप्स अगर उसमें डाल ही नहीं पाऊंगा, मुझे अगर Amazon Fire Stick अलग से लेनी ही है तो यार फिर मैं इतने पैसे उस पर लगाऊं भी, कोई वारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मतलब मुझे वो फिर ये सौदा सही नहीं लग रहा कि मतलब मैं इतने पैसे लगाऊं और इतना महंगा लूं भी, तब भी इससे अच्छा तो मैं 8,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च के कंपनी का ले लूं। और अब आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हमने ये सही डिसीजन लिया है कि जो आपको मैंने पूरा बताया अपना एक्सपीरियंस, आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये ले लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। अभी मैंने MI ऑर्डर नहीं करा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे ये असेंबल के लिए जाना चाहिए या मुझे MI के लिए लेना चाहिए, है ना। तो एक बार हम डिसाइड कर लेंगे। अगर मैं MI के लिए जाता हूँ तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि यार उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या है, वो तो मैं डेली आपको अपडेट करता ही रहूँगा। तो अब चलते हैं यार घर की तरफ, भूख भी लग रही है। भूख लग रही है चलो, पार्किंग बड़ी महंगी है यार यहाँ पे। हमें मतलब कि 1 घंटे के 70 रुपये, तो 2 घंटे के हमने 150 रुपये मांग रहा था। 150 रुपये। चलो यार, वो वैसे भी बढ़ने वाला है। ओके। और एक और बात, अगर आप सोच रहे होगे कि मैंने दुकान के अंदर की नहीं दिखाई, दुकानदारों की उनसे बात करते हुए वीडियो नहीं दिखाई, उसका रीज़न ये है कि मैंने दुकानदार से परमिशन मांगी थी रिकॉर्ड करने के लिए, वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। मैं करना चाहे तो यार अपने हाथ में फ़ोन रख के वो कर सकता था, मगर वो ना अच्छा नहीं लगता, तो वो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है, अगर आपको वो ज़रा सी भी पसंद आई है तो यार प्लीज़ भाई लोगों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इससे ना थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी ऐसी वीडियोस आपसे शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको कुछ जैसे नहीं पसंद आया तो यार वो भी कमेंट करके बता दो, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ से क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं और भी फिर बढ़िया वीडियो डालूँगा आपके साथ। तो मेरे जाते जाते भैया जी मेरे क्या कहेंगे? कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो यार। वीडियो ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम आपके लिए पहले ही सारी रिसर्च कर लें ताकि आपका टाइम बचे। और बस ये कहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी आगे। थैंक यू। ये अब गाड़ी चला रहे हैं और अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।